अगर कोई अपराधी पैर पसारने का प्रयास करेगा तो ओम प्रकाश उसका विरोध करेगा। साहबुद्दीन साहब के इशारे से अगर हिंदू की हत्या करनी होती थी तो राजू कुमार सिंह रेनुआ का रहने वाला गौतम सिंह का लड़का दौड़ा करके शाम में 3 बजे हत्या की गई। किसने किया? सिवान की जनता जानती है। जोगिंदर पांडे पपौर के रहने वाले थे, उनकी हत्या कब और किसने किया सब लोग जानते हैं। अपराध का एक लंबा इतिहास, ऐसे तत्व को अगर हमारे बड़े लोग पार्टी में शामिल करके चुनाव लड़ाने के मंसूबा पाले हुए हैं तो हम विरोध करेंगे। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। MLC चुनाव की जो तैयारी चल रही है, इसकी गर्मी अभी से ही लोगों को महसूस होने लगा है। हालांकि सिवान में अभी हम लोग हैं और जिस तरीके से सिवान का टेम्परेचर है, सुबह में 11 डिग्री के आसपास था और अभी लगभग 17 डिग्री के आसपास होगा। लेकिन जिस तरीके से कल से सिवान के राजनीतिक तापमान बढ़ी हुई है, पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी ने जो एक मामला खास करके उन्होंने गर्म कर दिया है, खास वो चीज़ें जो MLC चुनाव को लेकर के, उसमें उन्होंने एक बहुत ही गंभीर बात जो कहा है कि इस बार अपराधियों को हम जगह नहीं देंगे, खास करके अपनी पार्टी में। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। आपका स्वागत है S24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आपसे खास अभी S24 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हमारे साथ एक खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका S24 न्यूज़ पे। पहले तो S24 न्यूज़ के दर्शकों को और आप सभी के टीम के लोगों को हमारी तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना, आप लोगों की उन्नति और प्रगति की शुभकामना। कल से सर एक मामला चल रहा है, खास करके जो आपका बयान है सोशल मीडिया से लेकर के और अखबारों के सुर्खियों में बना हुआ है। जिस तरीके से MLC का चुनाव चल रहा है और यहाँ के आपने एक ऐसे MLC जो कि पूर्व MLC रह चुके हैं, उनके बारे में जिस तरीके का, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, हालांकि अभी तो वो पार्टी में नहीं है, लेकिन आपके बात से ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो पार्टी में फिर से जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मामला है, यही सब समझना चाहते हैं। सिवान महर्षियों का, महापुरुषों का जन्मस्थली रहा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हमारे जीरादेई सिवान के थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मौलवी हक साहब हमारे सिवान के थे। महाभारत के द्रोणाचार्य हमारे सिवान के थे। वीर शहीद उमाकांत सिंह हमारे यहाँ सिवान के थे। महान स्वतंत्रता सेनानी नारायण बाबू हमारे सिवान के थे। ऐसे अनेक शरीफों का सिवान अपराध और अपराधियों के कुकृत्य से कलंकित, अपमानित होते रहा है। अनेक माँ बहनों के सुहाग उजाड़े गए, बहनों की कलाई सुनी की गई, बच्चों को अनाथ बनाया गया। हम नहीं चाहते कि फिर वह उसी राह पर सिवान जाए, इसलिए मेरा मुहिम है कि शरीफ लोग यहाँ अपनी शराफत से अपने जीविका का यापन करें, अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं, अपने जीवन यापन करें। अगर कोई अपराधी पैर पसारने का प्रयास करेगा तो ओम प्रकाश उसका विरोध करेगा। ये आपको आभास कैसे लग रहा है? चूँकि जिस शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पार्टी का हिस्सा रहा है, BJP का हिस्सा रहे हैं, चुनाव में भी लड़े हैं, तो आखिर अब आपको इस तरीके का आशंका क्यों होने लगा है? उस समय भी हम पार्टी में विरोध किए थे, लेकिन मेरी औकात नहीं थी। आज भी मेरी औकात नहीं है। इस अंदेशे से हमने अपने भावना से केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व तीनों जगह अपनी भावना से हमने अवगत करा दिया है कि अगर किसी आपराधिक चरित्र को उम्मीदवार दिया गया तो हम अकेले विरोध करेंगे। जीत हार तो जनता को तय करनी है, मतदाता को तय करनी है, लेकिन अपराधी फिर से न पैर पसारे, इसके लिए जी जान लगा देंगे। हम हर कदम उठाने के लिए तैयार है। आप किस अपराधी की बात कर रहे हैं? आप बताइए ना, आप किसके अपराधी की बात कर रहे हैं? आप सिवान के जो अपराध की बात कर रहे हैं, तो अभी बहुत सारे ऐसे मर्डर, बहुत सारे ऐसे घटना हो चुकी है, इसको भी किसी का नाम नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज भी लोग कह रहे हैं कि पहले तो शाहबुद्दीन साहब मर्डर कराते थे, कई लोग कहते थे, अब कौन करा रहा है, अब अपराधीकरण किसके अंडर में है? क्योंकि राजनीति तो अभी है। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, अब उसकी नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन उनके शासनकाल में आपराधिक घटनाएं बढ़ी थी, हम मुखर होकर विरोध करते थे उनका जी। उनके साथ रहने वाले लोग जिनके लिए वह विदेश से जींस लाते थे,
जो लोग पहनते थे, और उन साहबुद्दीन साहब के इशारे से अगर हिंदू की हत्या करनी होती थी तो राजू कुमार सिंह, रेनुआ का रहने वाला, गौतम सिंह का लड़का, दौड़ा करके शाम में 3 बजे हत्या की गई। किसने किया? सिवान की जनता जानती है। जोगिंदर पांडे पपौर के रहने वाले थे, उनकी हत्या कब और किसने किया सब लोग जानते हैं। अपराध का एक लंबा इतिहास, ऐसे तत्व को अगर हमारे बड़े लोग पार्टी में शामिल करके चुनाव लड़ाने के मंसूबा पाले हुए हैं तो हम विरोध करेंगे। आपकी पहचान, आपकी उभार उस वक्त हुई थी शहाबुद्दीन के खिलाफ, आपने खुल करके विरोध किया, जैसे आपने अभी भी कहा। काफ़ी आपको बेबाक भी माना जाता था, कई बार आपके साथ कई घटनाएं भी हुई, जिसका नतीजा हुआ कि सिवान के लोगों ने आपको निर्दलीय चुनाव जिताया। 2 बार आपने सिवान का नेतृत्व भी किया लोकसभा में। इस बार जो आप एक बिगुल फूक रहे हैं, खास करके आपराधिक की बात करके, तो इस बार आपने बिगुल किसके लिए फूका है? कई लोग कह रहे हैं कि आप अपने लड़के के लिए कर रहे हैं। आप देखिएगा, जब हम स्टेशन पर आए तो हम 10,000 से ज़्यादा लोग हमको रिसीव करने आए थे। टिकट कटने के बाद कोई पूछने नहीं आता। इकलौता हम सांसद थे, हम भूतपूर्व सांसद नहीं हैं, अभूतपूर्व सांसद आज भी सिवान की जनता मानती है। मेरा टिकट ना कट गया, लेकिन सिवान के लोगों के दिल में हमने अपनी जगह बनाई है। मेरा सवाल सर ये है कि हम बता रहे हैं, आपके सवाल को जवाब दे रहे हैं। हम बेबाक बोलने वाले हैं और अपराध और अपराधियों के मुखर होकर के विरोध करने वाले हैं। हम किसान के बेटे हैं, गरीब घर से आते हैं। हमारे परिवार पर आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ, हमारे घर के लोग कभी जेल नहीं गए और न कभी आपराधिक घटना में संलिप्त रहे। अपराधी चाहे किसी जात और मजहब का मानने वाला क्यों न हो, कितना हो शक्तिशाली क्यों न हो, उससे लड़ने की जज्बा है हम में, हमारे अंदर वह खून है। हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उसका विरोध करने का संकल्प हम लिए हैं। हम उस दामन में दाग नहीं लगाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए के गठबंधन से भी कोई आता है अपराधी, हम उसका विरोध करेंगे। मेरा सवाल, आप शायद उसको टाल रहे हैं सर, मेरा सवाल ये था कि आपने एक बार विरोध करके आप उसका नाम सिवान का एक छोटी सी गलती करियर खराब कर देती है। अंग्रेजी बोलना सीखिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, सीवान। हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्स कराए जाते हैं, जैसे फायर एंड सेफ्टी, योगा टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और BA, MA, BCom और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, रामराज मॉड, नियर हनुमान टी शॉप, सिवान। आप उसका नाम नहीं ले रहे, आप नाम लीजिए, हम बताएंगे कौन अपराधी है, कौन मिलना चाह रहा है। बात चल रही है कि आपके एनडीए से मनोज सिंह को टिकट मिलने वाला है, बात यही चल रही है। और जब से आप मेरा नाम आया है उसके बाद मनोज सिंह एक क्रिमिनल है, अनेक अपहरण हत्या में अभियुक्त हैं। अभी पचरुखी के खाद्य व्यवसायी के बेटे की हत्या में संलिप्त हैं। एक आरएसएस के बेचारा रस्सी बेचता था, भाजपा का कोई जनाधार नहीं था, उस समय आरएसएस को प्रश्रय देता था। सिवान में सब्जी मंडी में उसका दुकान था, उसकी हत्या मनोज सिंह ने कराई। मनोज सिंह गाड़ी चला रहे थे, साहबुद्दीन साहब ने पपौर के जोगिंदर पांडे की हत्या की, हमसे मनोज सिंह ने कहा है। अगर नहीं कहे हों, हम भी अपने बेटे की मूड़ी पर हाथ रखते हैं। एक लड़का है, वो भी अपने बेटे के मूड़ी पर हाथ रख कर कहे कि हमसे कहे कि हम गाड़ी चलावत रहनी हाँ, साहबुद्दीन साहब जात रहे हाँ, आज जोगिंदर पांडे का नाधुन गोली मार दिले हैं। ऐसे लोगों को अगर भाजपा फिर से शामिल करना चाह रही है, जो आरजेडी से आया, जदयू से आया, लोजपा से आया, तो भगवान मालिक है, और जो शामिल कराने आने वाले हैं उनका भी पुतला फूंकेंगे, ये समझ लीजिए। कौन शामिल कराना? जो लोग शामिल कराएंगे, जो बड़े नेता अगर भाजपा में शामिल कराएंगे और टिकट दिलाएंगे, उनका भी पुतला हम फूंकेंगे, चाहे वो हमारे पार्टी का क्यों ना हो। हम अपराध और अपराधी से कभी न समझौता किए हैं, न वोट मांगने गए हैं, न इस तरह की हरकत किए हैं। हमारा जीवन संकल्पित है अपराध और अपराधी से लड़ने के लिए। हम किसी पद पर रहें न रहें, लेकिन अपराधी का सर कुचलने के लिए हम कृष्णवंशी हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। अपराधियों का प्रश्रय नहीं हो, सिवान में अमन चैन शांति बनी रहे, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। सर, इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं कि आप अपने बेटे हैप्पी यादव के लिए प्रयासरत थे। नहीं,
पहली बात हमने कह दिया, हमारे घर से जब तक हम राजनीति में हैं, हमारे घर से कोई राजनीति में नहीं आएगा। हमारा लड़के को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, संजय पांडे बनाया, इसके लिए उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती। जब तक हम सक्रिय रहेंगे तब तक हमारे लड़के को कोई टिकट नहीं मिलेगा, ये तय है। आपने देखा होगा, बड़ा नेता हैं उत्तराखंड के, उनको हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है, इसलिए अपने पतोहू के लिए टिकट मांग रहे थे। आज अगर हम संन्यास ले लेंगे, कल हमारा लड़का लड़ेगा, हम निश्चित रूप से संन्यास लेंगे। हम चुनाव से अपने आप को अलग हो जाएंगे, सामाजिक काम से दूर हो जाएंगे, हमारे लड़के को टिकट मिलेगा। हमने जन्म दिया है तो उसके भविष्य को संवारना हमारा काम है ना। अच्छा सर, एक राजनीति से हट के मैं बात करना चाहता हूँ, सिवान के विकास की मैं बात कर रहा हूँ। सिवान का दहा नदी पुल इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला पड़ा हुआ है, सभी लोग उससे पीड़ित हैं। और जो सिवान का अभी जो कहने का मतलब जो नेतृत्व कर रहे हैं सदन में, उनसे जो मेरी बात हुई, उनके पति से मेरी जब बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए लड़का भी 9 महीने के बाद पैदा होता है, 5 दिन में 5 महीने में नहीं होता है। खैर ये तो सवाल रहा, लेकिन उसके बाद भी आज भी वो पुल जो है कि ज्यों का त्यों बना हुआ है, उस पर बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। आपका क्या कहना है, जरा इसमें बताइए। पहली बार जब जीत कर गए ना, 1600 करोड़ रुपया की राशि हाजीपुर से छपरा तक 4 लेन की स्वीकृति कराई। जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए। जब सेकेंड बार जीत कर गए, सिवान की जनता हमें आशीर्वाद दी, तो 1100 करोड़ रुपये की राशि छपरा से सिवान होते हुए गोपालगंज, अगर यह रोड नहीं बना होता तो जिस तरह सिवान का पुल टूटा है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, आज क्या हालात होते मैरवा, गुटनी, दरौली जाने वाले लोगों का, गोपालगंज जाने वाले लोगों का। ये तो पुल हमने 1100 करोड़ राशि भारत सरकार से नितिन गडकरी से लाए हैं और सड़क बनवा दिए हैं, तो कम से कम एक तो निजात मिला है ना। आप दोनों का निजात समझ में आ रहा है, आपका और पूर्व सांसद शाहबुद्दीन साहब का। उन्होंने भी एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जिससे कि आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपने हाईवे बनवा दिया। वर्तमान में क्या नज़र आ रहा है आपको? हमारे जिनके पहले आपने मनोज सिंह का नाम लिया, वो तो कहते थे कि वो हमारे ज़िले के भाजपा के अध्यक्ष थे और हम सांसद थे, तो कहते थे कि 10% काम ओम प्रकाश वर्तमान सांसद किए हैं पूर्व सांसद की अपेक्षा। चूँकि शाहबुद्दीन साहब के मित्र थे, हमेशा उनके प्रशंसक रहे हैं, उनका पक्षधर रहे हैं। आज उन्हीं से जाकर पूछिए कि पहले के सांसद ने काम किया, इधर के सांसद ने काम किया, अभी वर्तमान सांसद का क्या कार्य, एक जगह उन्होंने कहीं शिलान्यास किया है क्या? आरोप लगा हम पर कि हम सिवान का पैसा छपरा और गोपालगंज क्यों दिए। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हम चुनाव प्रचार में गए थे। रवि सिंह के मुखिया, जो रवि सिंह सेमरिया के मुखिया हैं, उनके मामा लगते हैं हमारे आदरणीय बिहार सरकार के कोऑपरेटिव मिनिस्टर, उनको मदद करने हम गए थे। वहाँ हमने 10 लाख रुपया लिख दिया। हमारा विधायक भी एक जीता भाजपा का, 5 लाख रुपया हमने छपरा लिख दिया। अशोक भैया का बेटी की शादी हुई है पालनगर में, प्रभुनाथ नगर में, तो कौन सा गुनाह किया? उसके एवज में 15 लाख रुपया के एवज में हम 5 करोड़ रुपया ला करके अभी बिना सांसद हुए अम्बेडकर छात्रावास बनवा रहे हैं VMEC के बगल में। आप का सर क्या होगा? पुल के बारे में जो वर्तमान विधायक हैं, जो हमारे समधी भी लगते हैं, वो हमको समधी माने न माने, हम तो उनको मानते हैं, आदरणीय हैं, उनसे पूछिए और वर्तमान सांसद से पूछिए कि लोग क्यों नहीं बनवा रहे हैं। अभी तो हम बनवा रहे हैं ना, 5 करोड़ रुपया ला करके अम्बेडकर छात्रावास बन रहा है ना, आप देखे होंगे। हमने सिवान हेड पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट कार्यालय खुलवाए हैं ना, खुला है कि नहीं जानते हैं ना? जी जी। तो ये काम नहीं हुआ है। एमएलसी चुनाव को लेकर सर आप क्या कहेंगे? अभी अगर बाय द वे अगर किसी जिसका मनोज सिंह को टिकट मिल जाता तो फिर आप उस हालत में क्या करेंगे? एनडीए से जो भी शरीफ आएगा जिताने के प्रयास करेंगे, जी जान लगा देंगे। अपराधी चरित्र के उम्मीदवार आएगा, हमने अगले बार भी कहा था कि मेरा टिकट कट गया कोई बात नहीं, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम उस नेतृत्व को चुनौती नहीं देंगे। लेकिन अपराधी चरित्र के उम्मीदवार अगर थोपा गया, कोर कमेटी की बैठक बनी, हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी ने कहा कि एक नाम सुझाया जाए, प्रदेश हमें मांगा है, तो कोर कमेटी ने एक नाम सुझाया है नीरज तिवारी जी का, जो गोरिया कोठी के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली में राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार से भी आते हैं, अच्छे आदमी हैं। अगर सिवान में भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल के लोगों को शामिल करा कर अगर टिकट देगी तो हम विरोध करेंगे, जिस तरह हम दरौंदा में विरोध किए उसमें विरोध करेंगे।
मेरा एक आखिरी सवाल सर ये है कि जिस तरीके से आप आपराधिक बात कर रहे हैं, तो आपराधिक पृष्ठभूमि में बहुत सारे लोग आते हैं जो ज़मीनी स्तर से अपराध करते हैं, राजनीति में जाने के बाद उनकी अपराध धुल जाती है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मेरे पास बहुत सारे लिस्ट भी हैं। यहाँ तक कि कथित तौर पे देश के गृह मंत्री के ऊपर भी कई ऐसे आपराधिक मामले भी हैं, अभी बेल पर भी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर भी आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं। तो सर ये अपराधी का परिभाषा क्या होगा, जरा इसको बता दीजिए हमको। दिन दहाड़े दौड़ा करके गोली मारने वाले को अपराधी कहते हैं। 3 बजे शाम में सूता फैक्ट्री के पास अपने हाथों से राजू की हत्या, उनके गांव के बगल का रहने वाला था वो लड़का, उनका सौजातीय था, आप भी सीवान के हैं, किसने मारा गोली? दौड़ा कर गोली मार दिया गया। ये अपराधी घटना नहीं है क्या? आपने भी देखा, हमने भी देखा। अब गृह मंत्री, आदरणीय गृह मंत्री किस अपराध घटना में है उसने आपने देखा है कभी क्या? आरोप लगाना, आपको बता दें 11 आदमी को सजा हो गई है शराबुद्दीन एनकाउंटर पे, फर्जी एनकाउंटर पर जी 11 आदमी को सजा हो गई है। शंकर सिंह वाले में 12वां इन्हीं का नाम है। कोर्ट बंद है कोरोना को लेकर के, उसमें 3 गवाही हो गई है। विधवा ने भी गवाही दे दी है, उसका भाई भी गवाही दे दिया, उसका बाप भी गवाही दे दिया है। अब डॉक्टर को गवाही देना है, आईओ को गवाही देना, उसके बाद तो सज़ा सुना नहीं है। उसमें 11 आदमी को सज़ा हो जाएगा, 12वां इनका भी आना ही है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सीवान में अपराधी और अपना पैर नहीं पसार सकेंगे जब तक ओम प्रकाश जिंदा है। बिल्कुल, ये थे पूर्व सांसद ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से और जिस अंदाज में इन्होंने कहा है, अभी इनकी यही अंदाज रही है कि कहीं ना कहीं सीवान के लोगों ने इनको पहले सराहा और उसके बाद इनको 2 दफ़ा जो है कि सदन में नेतृत्व करने के लिए भेजा। लेकिन इस बार जिस तरीके से ये एक बागी बिगुल फूंक रहे हैं, हालांकि इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि पार्टी के साथ मैं क्या करूंगा, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट देती है तो मेरा विरोध उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सीवान से अपराध खत्म नहीं हो जाता। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशल अली, YES 24 न्यूज़।